क्या आपके भी मनी प्लांट की पत्तियां इस तरह से ब्राउन हो रही हैं और सूख रही हैं? क्या हमारा मनी प्लांट का पौधा अब मरने वाला है? मनी प्लांट की पत्तियों के इस तरह से भूरे होकर सूखने के क्या-क्या कारण होते हैं? इस मनी प्लांट को हम मरने से किस तरीके से बचा सकते हैं? कैसे इसकी पत्तियों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं? आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में ये जो मनी प्लांट लगा है, इसकी पत्तियां देखिए इस तरह से भूरी हो के सूख रही हैं। तकरीबन 1 हफ्ता पहले तक ये प्लांट मेरा बिल्कुल ठीक ठाक था, सुंदर हरा भरा था। लेकिन अब देखिए इसकी हालत कितनी ज़्यादा खराब हो गई है, क्योंकि मनी प्लांट की जो खूबसूरती है वो तो इसकी पत्तियों से ही होती है। इसमें कोई भी फूल वगैरह नहीं आते, और जब पत्तियां ही इस तरह से काली हो के सूखने लगे ब्राउन सी, तो इसकी खूबसूरती पूरी की पूरी चली जाती है। वैसे मेरे गार्डन में कोई भी ग्रीन नेट नहीं लगा है, और इन दिनों धूप तो बहुत ज़्यादा हो रही है, और मेरा ये मनी प्लांट वहाँ पर रखा है। यहाँ पर सीधी सनलाइट आती है सुबह से लेके शाम तक। शायद ये भी एक वजह हो सकती है इस प्लांट की पत्तियों के सूखने की। और नीचे की तरफ जो पत्तियां हैं इनको देखिए, ये पत्तियां काफी ज्यादा ग्रीन हैं, इनके ऊपर इतने ज्यादा ब्राउन स्पॉट नहीं है। जो पत्तियां ऊपर की तरफ हैं यही ज्यादा ब्राउन हो चुकी हैं। तो क्या ये प्लांट अब हमारा मरने वाला है? जी बिल्कुल भी नहीं। देखिए इस प्लांट की ये जो स्टेम है ये पूरी तरह से ग्रीन है। जब बरसात का महीना आएगा तो ये प्लांट हमारा फिर से हरा भरा हो जाएगा। और इसी मनी प्लांट में से एक ब्रांच निकलकर नीचे की तरफ को गई हुई है, तो उस प्लांट की भी मैं आपको कुछ पत्तियां दिखाती हूँ। तो देखिए इस ब्रांच को जो नीचे की तरफ लटकी हुई है, स्टिक के साथ बांधी हुई नहीं, इस प्लांट की देखिए जो नई पत्तियां निकल रही हैं वो ग्रीन हैं और बिल्कुल फ्रेश हैं। ये जो कुछ पत्तियां आपको टूटी हुई दिखाई दे रही हैं, ये ब्रांच नीचे की तरफ गिरी हुई थी दूसरे गमलों के पास, तो शायद इसी वजह से इसकी कुछ पत्तियां टूटी हुई हैं। तो सबसे पहले हमने मनी प्लांट की इस बेल पर जो काम करना है वो ये है कि देखिए जो पत्तियां इस प्लांट की पूरी तरह से सूख चुकी हैं, ब्राउन सी हो चुकी हैं, इनको हम निकाल देंगे। लेकिन इनमें से बहुत सारी पत्तियां ऐसी भी हैं जो बिल्कुल आधी ब्राउन हैं, तो ऐसी पत्तियों को हमने नहीं निकालना। उसकी वजह यह है कि देखिए इन दिनों तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो वो जो पत्तियां हैं आधी सूखी हुई, वहीं जो दूसरी पत्ती हैं उनको एक शेड जैसे होती है ना, शेड का काम देंगी, उनको यानी कि सुरक्षित रखेंगी। और इन आधी ब्राउन हुई पत्तियों को हमने तब तक नहीं निकालना जब तक मनी प्लांट अपनी दूसरी नई पत्तियां नहीं निकाल लेता। मनी प्लांट की पत्तियों के ब्राउन होने के बहुत सारे कारणों में से एक कारण होता है ओवर वाटरिंग। वैसे तो देखिए इन दिनों टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन फिर भी अगर आप मनी प्लांट के गमले में रोज वाटरिंग करेंगे तो उससे होगा ये कि प्लांट की रूट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, यानी कि एयर नहीं पहुंचेगी, मिट्टी में सफोकेशन सी होने लगेगी और प्लांट की रूट सड़ने लगेगी। और जब रूट ही सड़ने लगेगी तो पत्तियां भी जलने सड़ने लगेंगी, और इससे हमारा जो प्लांट है वो पूरा मर जाएगा। और जब भी आपने अपने मनी प्लांट के गमले में वाटरिंग करनी है तो पहले चेक करें कि गमले की मिट्टी गीली है। तो देखिए जैसे मेरे इस प्लांट के गमले की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली है, तो इसमें हमें वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तभी आप वाटरिंग करें, क्योंकि अगर आपका प्लांट किसी भी प्लास्टिक के गमले में लगा है तो उसमें मिट्टी जल्दी सूखती नहीं, और फिर आप ऊपर से और वाटरिंग करते रहेंगे तो इससे हमारा प्लांट खराब ही होगा। और ये मेरा एक और मनी प्लांट का गमला है, इसकी भी हालत देखिए, इसकी पत्तियां काफ़ी ज़्यादा सूख गई हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी वीडियो डाली थी और तब इसकी पत्तियां काफ़ी ज़्यादा हरी भरी थी। देखिए पहले तो मैंने आपको बात की कि इस गमले की मिट्टी में ओवर वाटरिंग ना करें, और आपने इस गमले की मिट्टी को अंडर वाटरिंग यानी कि कम पानी भी नहीं देना है कि गमले की मिट्टी इस तरह से बिल्कुल सूखी रहे। देखिए जैसे इस गमले की मिट्टी है, ये मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी है। मिट्टी ज़्यादा सूखने की वजह से भी इसकी जो पत्तियां हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं।
यानी कि आपने इस प्लांट को इतना पानी लगाना है कि बस गमले की मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। और अगला पॉइंट है कि आपने मनी प्लांट के गमले को दीवार के साथ बिल्कुल सटा कर नहीं रखना, थोड़ा सा दूरी पे रखना है। अगर आप गमले को बिल्कुल साथ जोड़ के रखेंगे तो गर्मी की वजह से दीवार में हीट होती है, तो उस वजह से भी पत्तियां ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ये मेरा गमला है तो ये गमला दीवार से थोड़ी दूरी पर है। और अगला पॉइंट है, जब भी आपने मनी प्लांट में वाटरिंग करनी है तो सुबह 9 बजे से पहले करें या फिर शाम के समय करें, दिन में वाटरिंग ना करें। अगर आपको किसी कारण 9 बजे के बाद वाटरिंग करनी पड़ रही है तो सिर्फ गमले की मिट्टी में करें। पत्तियों के ऊपर बिल्कुल भी पानी का स्प्रे दिन में ना करें, क्योंकि धूप में पत्तियों पर स्प्रे करने से पत्तियां सड़ सकती हैं। और इन दिनों आपको अपने मनी प्लांट पर फर्टिलाइजर तो बिल्कुल भी नहीं देनी है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तकरीबन 20 मई के बाद से आप जून के महीने तक फर्टिलाइजर बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी में हमने अपने प्लांट को सिर्फ जिंदा रखना है। ज़्यादा इनमें ग्रोथ तो अब होगी भी नहीं जब तक बरसात नहीं आ जाती। देखिए, अगर आप इन दिनों अपने प्लांट पर ओवर फर्टिलाइजर कर देते हैं तो उस वजह से भी पत्तियां ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप ओवर फर्टिलाइजर दे दी है अपने प्लांट्स को तो वाटरिंग ज़्यादा कर दें ताकि जो ओवर फर्टिलाइजर है वो निकल जाए। और अगला पॉइंट है, आप अपने गमले की मिट्टी की हर हफ्ता 10 दिन के बाद थोड़ी सी गुड़ाई जरूर करते रहें। गुड़ाई करने से प्लांट की रूट तक धूप और एयर दोनों पहुंचती हैं, इससे प्लांट हमारा स्वस्थ रहता है। और अगला पॉइंट है, अगर आपका मनी प्लांट किसी छोटे से गमले में लगा है तो आप उसे किसी बड़े गमले में ट्रांसफर कर दें, या फिर अगर उसमें गमले में मिट्टी कम है तो थोड़ी सी मिट्टी और डाल दें ताकि मिट्टी जल्दी सूखे नहीं। और अगला पॉइंट है, जो भी आपके गार्डन में नाजुक से प्लांट हैं जैसे कि ये मनी प्लांट है तो इन गमलों को वहां पर रखें। यहाँ पर थोड़ा सा सेमी शेड एरिया हो या शेड हो। अगर आपके भी गार्डन में मेरे गार्डन की तरह ग्रीन नेट नहीं है तो अगर आपके गार्डन में कोई बड़े यानी कि हार्डी प्लांट लगे हैं तो उनके नीचे इन प्लांट्स को रख दें ताकि इन तक ज़्यादा धूप ना पहुंच सकती हो। और इन गमलों के पास आप किसी बर्तनों में डालकर थोड़ा सा पानी जरूर रखें ताकि उस जगह पर यहाँ ये प्लांट लगे हैं थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहे। और अगर आपके भी मनी प्लांट की पत्तियां इस तरह से सूख चुकी हैं तो डरे नहीं। जैसे ही रेनी सीजन शुरू होगा तो ये प्लांट हमारा फिर से अच्छी ग्रोथ पकड़ लेगा और जो पत्तियां सूख चुकी हैं उनकी जगह पर नई ग्रीन पत्तियां ग्रो होना शुरू हो जाएंगी। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि आप मनी प्लांट को यहाँ आपके बड़े प्लांट हैं उनके साथ रखें और थोड़ा सा कुछ बर्तनों में पानी भर के जरूर इनके पास रखें ताकि इनको मॉइस्चर मिलता रहे और बड़े प्लांट के नीचे इनको छांव भी मिलती रहे। और इन दिनों आप इस प्लांट की कटिंग तो बिल्कुल ना करें और ना ही कोई नई कटिंग ग्रो करें। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।